गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर, भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम काल माना जाता है। इसे प्राचीन भारत का सुवर्ण युग भी कहा जाता है। ये साम्राज्य लगभग 319 से 550 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत में स्थापित हुआ। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे महान शासकों ने इसे चरम पर पहुंचाया। गुप्त साम्राज्य की मुख्य विशेषताएं: सांस्कृतिक उत्कर्ष। इस काल में साहित्य, कला और विज्ञान में भारी प्रगति हुई। संस्कृत भाषा और साहित्य का विशेष विकास हुआ। कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इस युग में योगदान दिया। नाटक, कविता और दर्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कृतियां रची गईं। प्रशासनिक प्रणाली: गुप्त शासकों ने विकेंद्रीकृत प्रशासन अपनाया। सामंतों और स्थानीय शासकों को स्वायत्तता दी गई थी। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए मजबूत शासन व्यवस्था थी। धार्मिक सहिष्णुता: गुप्त काल में मुख्यतः हिंदू धर्म का प्रभाव था, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन मिला। इस काल में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति: आर्यभट्ट ने इस काल में आर्यभटीय जैसे ग्रंथ लिखे, जिसमें उन्होंने खगोल शास्त्र और गणित का वर्णन किया। शून्य, जीरो की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का विकास इसी युग में हुआ। सैन्य शक्ति: समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई विजयी युद्ध किए। गुप्त शासकों ने पूरे उत्तर भारत और कुछ दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी अपने अधीन किया। सामाजिक और आर्थिक स्थिति: इस काल में कृषि और व्यापार उन्नति पर थे।